नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका अपने निवेश को बस खरीद कर भूल जाना है। हाँ, सुनने में अजीब है, लेकिन आज हम एक ऐसी ही कमाल की रणनीति के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो चलिए, बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सा एक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी कर सकता है? इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा सब सोच रहे हैं। थोड़ा अजीब लगा ना सुनने में, पर यकीन मानिए, यही एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी की, कह सकते हैं, नींव है। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसे बाजार के रोज के उतार चढ़ाव, डर और जल्दबाजी के शोर से बिल्कुल दूर रखा जाए। तो सवाल ये उठता है कि इस भूल जाने वाली रणनीति का नाम कॉफी कैन ही क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी छिपी है। देखिए, पुराने जमाने में जब बैंक नहीं होते थे तो लोग अपनी सबसे कीमती चीजें जैसे गहने या पैसे एक कॉफी के डिब्बे में डालकर उसे कहीं सालों के लिए छुपा देते थे ताकि वो एकदम सेफ रहें। आज ठीक इसी आइडिया को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लाया गया है। बेहतरीन कंपनियों के शेयर खरीदो, उन्हें एक डिजिटल कॉफी कैन में बंद करो और फिर सालों तक पलटकर मत देखो। अब ये आइडिया सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसकी असली ताकत को समझने के लिए एक असल कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी कुछ ना करके, मतलब सिर्फ धैर्य रखकर, कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। तो ये कहानी है साल 2005 की। एक इन्वेस्टर थे राहुल। वो रोज की ट्रेडिंग और मार्केट के शोर शराबे से तंग आ चुके थे। तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग, एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने खुद के लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन बेहद सख्त नियम बनाए। पहला, सिर्फ देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों में पैसा लगाना। दूसरा, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं। तीसरा, रोज चार्ट देखकर घबराना नहीं। और चौथा, सबसे जरूरी, 20 साल तक एक भी शेयर बेचना नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक अलग डीमैट अकाउंट खोला और उसे नाम दिया माय कॉफी कैन पोर्टफोलियो। और फिर वो सचमुच उस अकाउंट को भूल गए। अब जरा सोचिए, इन 20 सालों में क्या क्या नहीं हुआ। 2008 का वो भयानक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का पैंडेमिक वाला मार्केट क्रैश। कई बार तो उनका पोर्टफोलियो 30 से 40% तक नीचे गिरा होगा, लेकिन राहुल वो अपने नियम पर अड़े रहे, एक भी शेयर नहीं बेचा। तो फिर असली सवाल, जब पूरे 20 साल बाद 2025 में राहुल ने अपना वो भूला हुआ अकाउंट खोला, तो नतीजा क्या था? याद रहे, उनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का था। उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। उनके 5 लाख रुपए अब 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन चुके थे। और नहीं, ये कोई जादू नहीं था। तो ये हुआ कैसे? इसके पीछे असल में 3 जबरदस्त ताकतें काम कर रही थीं। पहला, कंपाउंडिंग का जादू, मतलब आसान भाषा में मुनाफे पर और मुनाफा बनता गया। दूसरा, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स। कंपनियों ने उन्हें मुफ्त में और शेयर्स दिए, जिससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ती गई। और तीसरा, री इन्वेस्टेड डिविडेंड्स, यानी कंपनियों से जो मुनाफा मिला वो वापस उन्हीं शेयर्स में लगता चला गया। राहुल की कहानी तो कमाल है, लेकिन असली सवाल यह है कि इसे कोई कैसे अपना सकता है। अच्छी खबर यह है कि इस कामयाबी का पूरा राज सिर्फ 3 सिंपल नियमों में छुपा है। पहला नियम, सख्त कंपनी चुनना, मतलब सिर्फ ऐसी कंपनियां जो सालों से लगातार अच्छा पैसा कमा रही हैं और जिनका बिजनेस बहुत मजबूत है। दूसरा नियम, समय का वादा, एक बार इन्वेस्ट करने के बाद कम से कम 10 साल के लिए भूल जाना है। नो बाइंग, नो सेलिंग। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल नियम, इमोशनल दूरी बनाना। मार्केट गिरेगा, खबरें डराएंगी, लेकिन डर और लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अब अगर हम रोज की ट्रेडिंग और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रोज का हाई स्ट्रेस, अनिश्चितता और लगातार एक्टिव रहना, और दूसरी तरफ है सालों का इंतजार, लगभग 0 स्ट्रेस और एक बहुत ही शक्तिशाली रिटर्न की उम्मीद। और आखिर में, ये पूरी रणनीति सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। असली वेल्थ जल्दी फैसले लेने से नहीं, बल्कि सही फैसलों को सालों तक टिके रहने का मौका देने से बनती है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से पौधे को एक बड़ा पेड़ बनने में वक्त लगता है। तो इस पूरी चर्चा से 3 बातें साफ हैं। पहली, कम फैसले लेना अक्सर बेहतर होता है। दूसरी, सबसे बड़ा रिटर्न धैर्य ही देता है। और तीसरी, न्यूज़ के शोर पर नहीं, कंपनी के बिजनेस पर भरोसा करना चाहिए। जिन्हें मानसिक शांति के साथ वेल्थ बनानी है, उनके लिए ये वाकई एक शानदार रास्ता हो सकता है।
तो आखिरी सवाल बस यही उठता है कि किसी का अपना डिजिटल कॉफी कैन कब तैयार होगा। कुछ बेहतरीन कंपनियों को चुनकर उन्हें बढ़ने का पूरा समय देना, ये एक ऐसा विचार है जो 20 साल बाद शायद किसी की भी पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल सकता है। इस पर सोचना तो बनता है।